तुम ऐसे क्यों जा रहे हो हारून? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। प्लीज रुक जाओ मत। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हारून, मुझे बताओ क्या हुआ है। जिस शौहर को अपनी बीवी की बेवफाई का पता चल चुका, उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? तुम सिर्फ ये शुक्र अदा करो कि कम से कम तुम्हें हकीकत का तो पता चल गया। काश मुझे इस हकीकत के बारे में कुछ ना पता चलता। सारी जिंदगी इसी गुमराही में गुजार देता कि नगीन सिर्फ मेरी है। मुझे जाने दो, मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है बात करनी। नहीं, तुम नहीं जाओ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। क्या सुल्तान सच कह रहा था? नहीं नहीं, ये सब उसकी बनाई हुई कोई चाल है। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या? रमशा को हारून की जिंदगी में लाने वाले तुम खुद हो। कमाल है यार, अपने शौहर की बेवफाई का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। अब ये मत कह देना ये तस्वीरें सारी नकली हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ। तुम्हारा शौहर कल रमशा के साथ था, उसने सारा वक्त कल रमशा के अपार्टमेंट में उसके साथ ही गुजारा है। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोहब्बत करने वालों को ऐसा नहीं कहते हैं। तुम अगर अपने मुंह से मोहब्बत का नाम ना ही लो तो बेहतर है। अगर हारून ने मुझे ठुकरा भी दिया ना, तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। ऐसी बातें कह के मेरा दिल मत दुखाओ। पिछले 6 सालों में मैंने तुमसे मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं किया है। बस अब देखना यह है कि ये दीवानगी मुझे और तुम्हें कहां बहा के ले जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ। आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं इस रमशा के लिए? चलो हो जाए। करीब बताना मेरे, मुझे घिन आ रही है तुमसे। मैंने किया क्या? मेरे हाथों की तरफ देखो, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। हारून, हारून, हारून प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। क्यों सुनूं मैं? मैंने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी, और उसके बदले तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया, ये सिला दिया तुमने मुझे।
मुझे ये तो बता दे मैंने किया क्या? झूठ बोला तुमने झूठ बोला मुझसे, मुझे धोखा दिया। लेकिन अब तुम्हारा चेहरा खुलकर मेरे सामने आ गया। तुमने अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का जो लबादा उड़ा हुआ था ना, वो उतर गया है। क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए, आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। छोड़ो। आ गई समझ, आ गई। ये सब रमशान है कि वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है, वो आपके दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी पैदा करना चाहती है। रमशा को क्या मिलेगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा करके? आप मिलेंगे उसे। जानबूझकर इस बात को किसी और जगह ना लेकर जाओ। किसके साथ भागी थी तुम? किसके साथ भागी थी? किसने किडनैप किया था तुम्हें? बोलो, जवाब दो। बोलो। माजी का किस्सा था, मैं भूल गई। आप भी भूल जाएं। मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। बस बहुत हो गया। तुम अब इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। अपनी बहन के पास जाओ और उसको जाकर कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं आपके पास। छोड़ो इसको। और ये क्या बार बार मुझे बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल कर रही हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए, तलाक के कागजात मैं खुद तुम्हें ला कर दूंगा, और तुम्हारा हक महर भी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसी घटिया, नीच और झूठी औरत के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। समझी तुम? गेट आउट नाउ, आउट। चल जाओ बस। अरुण नहीं, खुदा के लिए मत मैं कह रहा हूं छोड़ दो। अरुण प्लीज मुझे। अरुण ये सब ना करे अरुण प्लीज। अरुण मैं मर जाऊंगी अरुण प्लीज। तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे भला ये जिंदगी तो बेवजह। नगीन यार, उनको बुलाओ, से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नगीन आंखें खोलो, क्या हुआ है? नगीन बेटा, पानी लेके खाने, क्या हुआ? नगीन क्या हुआ, सब खैरियत? वो नगीन, हाँ आंटी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। वो कह रही थी कि नगीन को हॉस्पिटल लेकर आए। अभी तो ऑपरेशन चल रहा है उसका, बस दुआ करें। ऑपरेशन चल रहा है? बट डिलीवरी में तो टाइम बाकी था काफ़ी अभी। वो भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनको अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा। अच्छा, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो तुम।
सब मेरा कसूर है। मुझे नगीन से इस हालत में लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान से मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कम से कम उसकी इस हालत की ख्याल कर लेते। क्या जरूरत थी अभी? सर आप जल्दी से ये दवा ले आए। जी मैं सर मैं मेडिसिन लेके कौन से रूम है वो? मैं जरा डॉक्टर से मिलूंगा। मगर ये सब तो गलत है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? जी मैंने पूछा आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मेरे पास आपको देने के लिए एक इनाम होगा। कौन सा इनाम चाहिए आपको? आपका काम हो जाएगा। गुड, डरिए नहीं, बैठ जाइए। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आपकी बीवी का मिसकैरेज हो गया है। और बच्चा आपका ना प्रीमेच्योर था, हम उसे नहीं बचा सके। और पेशेंट? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी हद तक खून बह गया है। आप ऐसा करें, ब्लड सैंपल ले लीजिए फ़ौरन, और आप फ़ौरन जाकर अभी बंदोबस्त करें ब्लड का। जी जी मैं फ़ौरन बंदोबस्त करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। बात सुनो, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी उनकी हालत मैंने कहा लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। हिम्मत करो नगीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का? ऐसा नहीं कहते नगीन, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। बस कुछ नहीं बचा अब भी, कुछ भी नहीं बचा अब। मुझे समझ नहीं आता
कि जिंदगी मुझसे और कितने इम्तिहान लेगी। वो जो चाहता था उसने कर दिया आप ही। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र नहीं करो। और हारून को भी अपनी गलती का एहसास है। क्या फायदा, इससे मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना आप ही। सुल्तान आया था। वो क्यों आया था यहाँ? आपने उसे क्यों आने दिया? आप ही मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही वो हारून को कोई नुकसान पहुंचा देगा। आप यकीन ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। आप नहीं जानती उसे। वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे भी हारून को मुझसे दूर करने के लिए उसे बाहर भेजने की साजिश की थी। और अब उसके बाद ये हादसा, उसने मेरा बच्चा तक छीन लिया। हारून को बुलाया, मैंने उससे बात करनी। हारून को बुलाया, अभी हारून को बुलाया, प्लीज हारून को बुलाया पता है, मैं बहुत छोटी थी तो अम्मी का इंतकाल हो गया। बाबा ने भी दूसरी शादी कर ली। वो मुझे आप ही के पास छोड़कर चले गए। कभी पूछा भी नहीं हमारे बारे में, न हमारे हालात के बारे में। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती। अल्लाह से एक सिंसियर और मोहब्बत करने वाले शख्स की ख्वाहिश की थी, सो अल्लाह ने आपको मुझे अता कर दिया। बाकी ये दौलत जायदाद ये सब नहीं चाहिए मुझे। इन सब का मैं क्या करूँगी? इन सब की ख्वाहिश ही नहीं, सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। यकीन मानिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। जो कुछ भी हुआ मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
तुम ये क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, कोई आ जाएगा। चले जाओ यहाँ से। अरुण कहाँ है? अरुण! चला अरुण! चला गया है। चला गया? हाँ, मैंने उसे भेज दिया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आखिर तुम चाहते क्या हो? सब कुछ तो छीन चुके हो मुझसे। मेरे शौहर को मुझसे दूर कर दिया, उसको मुझसे बदजन कर दिया, मेरा बच्चा तक छीन लिया तुमने मुझसे। अब और क्या चाहते हो? तुम मुझे मार दो, जान ले लो मेरी। तुम एक ही बार इंतकाम ले लो ना मुझसे। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही बार मार डालो। कौन सा इंतकाम? तुमसे कौन सा इंतकाम लूंगा? थप्पड़ का इंतकाम। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने उस थप्पड़ की। कीमत तो मैं भी चुका रहा हूं। तुमसे दूरी की कीमत। तुमसे उस थप्पड़ का इंतकाम लेकर मैंने खुद को सजा दी। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर हूं तुमसे। बद्दुआ दी थी मैंने तुम्हें। अल्लाह से तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी मैंने कि वो तुम्हें बर्बाद करते। देखो, अल्लाह ने मेरी सुन ली। नहीं, लेकिन ऐसी बातें नहीं करो। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या मुकाम था मैं नहीं जान पाया। जब मुझे एहसास हुआ तब तुम बहुत दूर जा चुके थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता था, तुम मुझे कहीं मिली नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया। तुम्हें बताने आया हूं कि हारून को मैंने तुमसे बदगुमान नहीं किया। और अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। अब मैं उसी वक्त तुम्हारे करीब आऊंगा जब तुम खुद मुझे पुकारोगी, जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा, जब तुम्हें मेरे जज्बात सच्चे लगने लगेंगे। अपना ख्याल रखना। मैं यूं खफा तो नहीं, मगर गिला है मुझे क्यों बेवफा से कोई वफा करे। रखा हुआ कैद में है उसके मन में, कहीं उसे कहो दिल मेरा रहा करे। अपना बना किया फना, तू ये बता थी कैसी है दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ, बेवफा तेरी दीवानगी। हाय दीवानगी। है हौसला दर्द का भाभी सूप। सह रहा है मुझे कि मेरे गम की भी इंतहा भाभी पी लेना। तेरे बिना गुजार नहीं पीना मुझे, जाओ। भाई ने कहा था कि आपको सूप देकर आऊं। कहा ना नहीं पीना, चली जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। क्यों इस कदर रुला दिया, तू ही बता ये कैसी है दीवानगी। ओ बेवफा तेरी
तक चलेगा तुम्हारी बीवी का आराम? अभी एक हफ्ता ही तो हुआ है, एक आधे दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि सुल्तान से बात की तुमने फवाद के बारे में? नहीं, मैं बहुत परेशान था, मुझे वक्त नहीं मिला। बेटा, बहन का मामला है, जल्दी बात कर लो, आज ही बात करो सुल्तान से। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। सोच भी नहीं सकता था कि हम दोनों इस वक्त से गुजरेंगे। मेरे लफ्ज शायद तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे दर्द को कम ना कर सके। इसलिए बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो नकी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तो शायद ये बातें आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे चाचा ने अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी अपनी ये ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम करना चाहता हूँ। मैं अपने मुल्क की यूथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि किसी भी गाँव या देहात से कोई इंजीनियर, डॉक्टर क्यों नहीं निकल कर आता है? क्यों सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ता है गांव से शहर? गांव और देहातों में क्यों नहीं है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस? मेरा एम यही है कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूं तो अपने मुल्क के गांव और देहातों में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल बनाऊंगा, ताकि मेरे मुल्क की यूथ खुद मुख्तार हो और मुल्क तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।
क्यों आए हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? सर मुझे पूछना था कि वो फवाद, घर वाले बहुत परेशान हैं। फवाद 1 महीने से उसका वो यूके में बिजी है। मैंने बताया तुम्हारी वालदा को कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बता दिया ना मैंने। सर अगर फवाद का नंबर मिल जाता तो उससे बात कर लेते। हाँ बोलो। सर जर्नलिस्ट आए आपका इंटरव्यू लेने। आ गए? ठीक है चलो। सर मैं वो काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे थे। अभी 3 मिनट बिजी थोड़ा सा चल रहा है। वो यूके में बिजी है। मैंने बताया तुम्हारी वालदा को उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सुल्तान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अपनी माँ समझता था वो, तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा भाई का दर्जा दिया उसने। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, बेहिस और मतलबी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? अगर फवाद को शादी नहीं करनी थी तो मंगनी का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? यही तो समझ नहीं पा रहा। बस मुझे नहीं पता, तुम मुझे लेके चलो, मुझे सुल्तान के पास लेके चलो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। हद होती है, उससे समझ के रखा है हमें। मेरी बेटी इतनी कोई बेवकूफ थोड़ी है कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। बस अम्मी बस, सुल्तान से कोई राब्ता नहीं रखेंगी आप, और ये मंगने का चैप्टर बस इसे क्लोज कर दें। अरे क्यों कर दे? तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि सुल्तान के आगे जाकर भीख मांगू मैं? मेरी बहन मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ नहीं है, पाल सकता हूं मैं उसे, और आप उसके लिए इतनी फिक्रमंद मत हो। दुबई की कंपनी में जो नौकरी मिली थी उन्हें इनकार नहीं किया मैंने। कल शाम की फ्लाइट से चला जाऊंगा मैं वहां। और अपने बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? या सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार दोगे? तना कब हूं? आप सब हैं ना मेरे साथ। और वो नगीन के बारे में कुछ सोचा या नहीं? वो यहीं रहेगी या कि तलाक देकर जाओगे? अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ तो सोचो ना, कब सोचोगे? तुम अपनी सारी जिंदगी उस बदनाम और घर से भागी हुई लड़की के साथ गुजारोगे? अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? मेरा दिल जल रहा है जब से उस लड़की के करतूत पता चले। बस बहुत इज्जत दे ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और नहीं हो सकता ये। और ऐसी लड़कियां वैसे भी इज्जत के लायक नहीं होती। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैं उसकी चौकीदारी हरगिज नहीं कर सकती। इसीलिए कह रही हूँ, उसको तलाक देके आजाद करके जाओ और वहां जाके अपना नया घर बसाओ सुकून से। हमारा अल्लाह मालिक है। आपके चचा सालों तक इस पार्टी के साथ थे, तो आपके ये पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर जरूर था, लेकिन पार्टी मैंने छोड़ी नहीं। वजूहात बहुत सारी थी, जिनमें से सबसे अहम वजह ये थी कि मेरे काम करने का तरीका, मेरी सोच उस पार्टी के दूसरे लोगों से बड़ी मुख्तलिफ थी। बस इसी वजह से मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर था। बहुत लंबे अरसे बाद आपके किसी फैमिली मेंबर ने सियासत की दुनिया में कदम रखा है। सुना है कि आप अपने माजी के स्कैंडल से फरार होकर मुल्क से बाहर चले गए थे।
गलत सुना है आपने। सियासत में स्कैंडल्स बनते रहते हैं और मैं स्कैंडल से घबराने वाला शख्स नहीं हूं। मैं एक बिजनेसमैन भी हूं, इसलिए बाहर मेरा आना जाना लगा रहता है। जिस स्कैंडल की आप बात कर रही हैं ना, उसके बारे में लोगों को अच्छे से पता है कि वो एक प्लान स्टंट था। मुझ पर और मेरे मरहूम चच्चा पर कीचड़ उछालने के लिए हमारी मुखालिफ पार्टियों ने साजिश रचाई। अपनी मालूमात दुरुस्त करके सवाल किया करें। अभी आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जला के दिल बुझा दिया